वेलकम बच्चों, क्या हाल चाल है। थोड़ा मैं वो माइक्रोफोन का तार सही कर लूं। और क्या चल रहा है तुम लोग का? पढ़ाई लिखाई हो रही है? तो पढ़ाई लिखाई हो रही है तो हम लोग भी थोड़ा बहुत पढ़ लिया जाए, फिर उसके बाद देखते हैं यार। तो जहाँ तक मेरा मुझे लग रहा है कि शायद इसके वेलोसिटी हो गया था और मोशन ऑफ सैटेलाइट हो गया था। आज हम लोग थोड़ा बहुत सैटेलाइट के बारे में जानेंगे कि टाइप्स ऑफ सैटेलाइट क्या होता है। एक्चुअली मैं पूरा कितना टाइप का सैटेलाइट होता है और क्या क्या होता है ये तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि ये मैं अपने सिलेबस में है नहीं। और ये पूरा एक डिस्कशन का बहुत विषय है। और सही बात है ना कि अगर जो फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बनाना है मेरे बच्चे, तो आप लोग मतलब गूगल पे सर्च कीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग, मैंने सैटेलाइट के बारे में पढ़ा और मुझे लगता है कि जितना आपको बतानी चाहिए, जितना आप लोगों के कोर्स में है, उतना मैं बता दूंगा। लेकिन एक सैटेलाइट के बारे में पढ़ना ही एक अपना इंटरेस्टिंग वे है। और जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो सैटेलाइट को लेके एक पूरा का पूरा चैप्टर ही रहेगा। खैर, हम लोग अपनी बात पे आते हैं और हम लोगों को सिर्फ पढ़ना है क्या? टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट। और टाइप्स ऑफ सैटेलाइट में भी सारे सैटेलाइट को नहीं पढ़ना है, सिर्फ किसको मेनली फोकस किसको करना है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, इसको देखना है। और अगर जो लेक्चर ज्यादा लेंदी नहीं होगा, मेरा मानना है कि 40 मिनट के लेक्चर में आपका पूरा फिनिश हो जाए। अगर जो 40 मिनट से कम टाइम होगा तो फिर से हम लोग वही जो एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उसको मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप घबराइए मत, केपलर लॉ खत्म होते होते आपके प्रीवियस ईयर के 20 साल के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, आई विल टेक द गारंटी कि सारा का सारा डिस्कस हो जाएगा। अब काफी वीडियो लेंदी हो रहा है, मतलब जो वीडियो के नंबर ऑफ लेक्चर है वो ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि जितना कम से कम टाइम में हम लोग ज्यादा से ज्यादा कवर कर दें, वो हमारे और आपके लिए, दोनों लोग के लिए अच्छा रहेगा। एक बात मैं और बता दूं, आप 2 3 महीना बीच लॉकडाउन है, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यू डोंट वरी अबाउट द सिलेबस। सिलेबस की चिंता आप लोग हम लोगों पे छोड़ दीजिए, क्योंकि हम लोगों का टेंशन आप लोग मत लिया कीजिए। आप लोग सिर्फ ये देखिए कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो मुझे समझ में आया कि नहीं आया, उससे रिलेटेड डिस्कशन कीजिए। आप लोग मतलब कई सारे पेरेंट्स लोग का फोन आ रहा है या टीचर, वो सारे बच्चे बोले सर हमारे सिलेबस का क्या होगा। तो मेरे बच्चे, आप लोग सिलेबस के बारे में बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। आप लोगों का सिलेबस टाइमली होगा, आप लोगों के लिए भरपूर समय मिलेगा। ये हम लोग सारे टीचरों का, हमारे कोचिंग के सारे टीचरों का आपसे प्रॉमिस है। हम लोग यहाँ देखते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता। तो पहले सैटेलाइट क्या होता वो मैं बता चुका हूं। सैटेलाइट रियल में क्या होता है? विच रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट। ये बात हो चुका था। अब मैं फिर उसी बात पे नहीं डिस्कस कर रहा हूं कि सैटेलाइट कितने टाइप का होता है। 2 टाइप का, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल सैटेलाइट। हम लोगों को बस ये देखना है कि एक सैटेलाइट का कैटेगरी होता है और वो कैटेगरी में किससे बना रहा हूं? ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड। ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब हाइट में और रेडियस ऑफ अर्थ में या रेडियस ऑफ ऑर्बिट में बहुत अंतर होता है मेरे बच्चे। हाइट का मतलब होता है डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, और रेडियस का मतलब होता है कि वो डिस्टेंस कहां से मेजर किया जाता है? सेंटर ऑफ द अर्थ। मेनली अर्थ के बारे में हम लोग फोकस कर रहे हैं, बिकॉज वी लिव ऑन द अर्थ and our study is mainly focus on earth, not we will discuss about other planet. So मैं फिगर बना दूं। ये मान लीजिए ये अपनी माता जी है,
कौन माता जी? धरती माता, अर्थ। ये अपना अर्थ है। तो अर्थ के ये क्या बना, दिख रहा है ना? क्योंकि मार्कर मुझे लग रहा है खराब था, दूसरा देखता हूं। तीसरा मैं बनाऊं, दूसरा ये सर्कुलर ही है, ये मैं मिटा रहा हूं ना, ये लिख लेना, ये लिख लेना, ये मिटा रहा हूं। आई नीड अ स्पेस। ये थोड़ा सा अजीब बन रहा है तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि सही बने, ठीक है ना? फिर ये बनेगा। अच्छा, ये होता है, ये ऑर्बिट होता है लियो। क्या होता है वो मैं देखेंगे अपन। ये मियो, मियो म्यो नहीं, मियो ठीक है। और ये होता है जियो, जियो ना, जियो नहीं, जियो मतलब वो जो अपना इस समय जो रिलायंस का है वो, और ये है जियो, जीईओ। अच्छा, लियो का मतलब होता है मेरे बच्चे, लियो का मतलब होता है लोअर अर्थ ऑर्बिट, लोअर अर्थ ऑर्बिट। मियो का मतलब होता है, थोड़ा सा मैं सर से बोल दूं, सर ये आ रहा है क्या ये? हाँ ठीक है। मियो का मतलब होता है मिडल अर्थ ऑर्बिट, और जियो का मतलब होता है मेरे बच्चे जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। और मेनली अपने को क्या पढ़ना है? जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। लेकिन अपने को उससे पहले थोड़ा बहुत मैं माहौल बना दिया कि आप लोगों को रेंडमली ये पढ़ा दूं, तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, इसलिए मैं फोकस कर रहा हूं कि इनके बारे में ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बताना है। जैसे इनका और इनके बीच का मतलब जो लोअर अर्थ ऑर्बिट मतलब क्या? अर्थ के सरफेस से बहुत बहुत कम दूर, और कम दूर का मतलब होता है, मतलब ठीक ठाक मैं अगर जो कैलकुलेशन देखूं तो यहां से यहां का ये जो होता है ये 200 किलोमीटर होता है। कितना हो रहा होता है मेरे बच्चे? 200। अगर जो इसकी रेंज की बात करूं तो रेंज इसका होता है 200 किलोमीटर टू 2000 किलोमीटर। मतलब 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के रेंज में जितनी भी सारी सैटेलाइट होती हैं वो लियो कैटेगरी में आती हैं। अच्छा, और जो सारा हम लोगों का मतलब ह्यूमन का जो सारा रिसर्च से या कोई भी 75% काम होता है वो इसी में होता है। किस में होता है? इसमें 75% ह्यूमन रिसर्च, ठीक है। अच्छा, सैटेलाइट का अगर जो बताऊं तो सैटेलाइट का बहुत सारा यूज है यार। यूज अगर जो तुम लोग देखोगे तो यूज क्या क्या सैटेलाइट का? सैटेलाइट का पहली बात, सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम के कुछ भी कर सकते हैं, जैसे वेदर फोरकास्टिंग होता है, मतलब क्या उसको बोलते हैं, मौसम विभाग का सूचना देना, ये सैटेलाइट के हेल्प से ही हो जाता है, ठीक है। पहला अगर जो लिख दूं तो ये क्या होता है? वेदर फोरकास्ट। दूसरा अगर जो मैं दिख रहा हूं तो बहुत सा जो अपने घर में टीवी सिग्नल्स है, या मैं आपके सामने ये प्रेजेंट हूं, आप मुझे देख रहे हैं ड्यू टू सैटेलाइट और सिग्नल वो जो होता है। तो दूसरा ये भी कह सकता हूं कि टीवी सिग्नल्स, टीवी सिग्नल्स, या अगर जो मान लो कोई रिसर्च से रिलेटेड इशू होगा उसके लिए भी सैटेलाइट यूज होता है। खैर ये सब चर्चा का विषय नहीं है, इसलिए मैं इतना नहीं बता रहा, बस मोटा मोटा बात अपने को जानना रहेगा कि रिसर्च से या किसी देश पे निगरानी रखना है, जो जैसे साला ये अमेरिका करता रहता है, उसके लिए भी सैटेलाइट का ही हेल्प होता है। जैसे अभी 3-4 दिन पहले हम लोगों के न्यूज में आया था कि इंडिया के 20 जवान की 25 सैनिक मारे गए थे। तो कौन कौन से इलाके में थे, कहाँ कहाँ मुठभेड़ हुआ था, उसमें खूब अच्छे से न्यूज में दिखा रहा था। तो वो न्यूज में उसका पिक्चर दिखा रहा था कि कहाँ किसकी गलती थी,
कौन सी सैनिक, चीन के सैनिक हमारे बॉर्डर में थे कि हमारे बॉर्डर के सैनिक चीन के बॉर्डर में थे, तो खूब अच्छे से पिक्चर दिखा रहा था। वो पिक्चर किसके हेल्प से हुआ? इसी से। मतलब कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूं ना कि ये स्पाई में भी काम आता है। क्या? स्पाई में। स्पाई मतलब निगरानी रखना या देश के किसी सुरक्षा से जानकारी रखना, उसके में भी यूज होता है। खैर वो अपना चर्चा का विषय नहीं है, वो तो बात आ गई तो आ गई। लेकिन उस न्यूज में ये बहुत साफ साफ दिख रहा था या ऐसा अपियर हो रहा था कि हमारे देश के सैनिकों ने खूब बहादुरी के साथ लड़ा, और शायद न्यूज में आया भी था कि हमारे देश के 20 जवान शहीद तो हुए थे, लेकिन वहां के देश के 60 to 70 60 से 70 सैनिक मारे। तो ये बहुत बड़ी बात है। और लड़ाई गोली और बारूद से नहीं हुआ था, हाथ से हुआ था। इससे ये प्रूफ तो होता है कि हमारे देश के जो जवान हैं वो ज्यादा मजबूत हैं, उनके पास लड़ने की टेक्निक ज्यादा अच्छी है इन कंपैरिजन टू वहां। मैं यहाँ इंडिया का हूं इसलिए बड़ाई नहीं कर रहा हूं, रियली में ऐसा है। ठीक है ना? तो खैर हम लोग अपने बात पे आते हैं। देखो यार, फिजिक्स में क्या है, मैं टॉपिक टू टॉपिक बताऊं तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, और ये थियरी का पार्ट भी है, तो इसलिए मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि आपको छोटे में समझ में आ जाए, छोटे से। तो इसका मेडल ये क्या होता है, 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर। अच्छा, इसका जो टाइम पीरियड होता है बच्चा, टाइम पीरियड अगर जो होता है, तो मिडिल का जो टाइम पीरियड अगर जो मैं लिखूं, तो टाइम पीरियड इसका होता है 1.5 से 2 आवर्स। कितना मेरे बच्चे? 2 घंटे से 1.5 घंटे से 2 घंटे में। मतलब वो 1.5 घंटे में अर्थ का एक पूरा चक्कर लगा लेते हैं। तो अगर जो एक दिन की बात करें तो कितना बार वो अर्थ के चारों तरफ घूम जाएंगे? 10-12 बार। कितना? 10-12 बार। तो ये कितना टाइम रिवॉल्व कर लेते हैं? खैर मेरे सर कह रहे हैं कि इधर नीचे जगह नहीं है, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये 12 रिवोल्यूशन करते हैं। 12 रिवोल्यूशन इन अ डे। 12 बार चक्कर लगा देते हैं। अच्छा ठीक, उसी तरह मिडिल हाँ ठीक है, ये इसको हटाते हैं। ये लियो के बारे में सारा डिस्कशन हो रहा था। अच्छा, मियो के बारे में देखा जाए तो मियो का बेटा मेरे, और जो रेंज होता है वो रेंज होता है 2000 किलोमीटर से लेके 3600 किलोमीटर, मतलब 36,000 किलोमीटर तक होता है मियो का मिडिल अर्थ ऑर्बिट। अच्छा, और इनका जो टाइम पीरियड होता है, ये टाइम पीरियड 10 से 12 घंटा का होता है। 10 से 12 घंटा मतलब ये अर्थ के चारों तरफ कितना, एक दिन में लगभग 2 टाइम्स रेवोल्यूशन कर लेते हैं, 2 चक्कर लगा लेते हैं। कितने? 2 रिवोल्यूशन। ठीक है। मेन अपने को बात आता है जियो का। जियो स्टेशनरी क्या होता है, ये अपने को मेनली पढ़ना है, इसलिए मैं इन सारे चीजों को मिटा के अपने इसी बात, इसको मतलब मेनली फोकस करके मैं बताना चाहूंगा कि इसको क्या होता है, कैसे होता है। आप लोग इसको उतार लीजिएगा। और अगर जो सही बताऊं, अगर जो इस मून भी तो एक मून है और जो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, तो इसका अगर जो मैं बनाऊं तो ये देखो, ये पूरा बोर्ड भी नहीं आएगा, इसका ये ऑर्बिट है। और इन लोगों का एटलीस्ट एक दिन में एक बार घूम तो ले रहे हैं, अर्थ का एक चक्कर तो काट ले रहे हैं, लेकिन वो उस बेचारे को घूमने के लिए 27 डेज लगता है, नियरली 27.3 समथिंग लगता है, मतलब 27 दिन में वो अर्थ का एक कंप्लीट चक्कर करता है। तो देखो एक चीज, ये मैं मिटा रहा हूं बच्चे, ये मिटा रहा हूं, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। देखिए, अगर जो आपको ठीक ठाक आ रहा होगा, तो एक वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v = √gm/r, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t² इज r⁻3। यही होता है। मतलब रेडियस जितना ज्यादा, वेलोसिटी उतना कम।
इसीलिए जो सैटेलाइट अर्थ से ज्यादा दूर पे होता है उसका वेलोसिटी कम होता है। क्या होता है? कम होता है। और जब कम होगा तो एक चक्कर लगाने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए टाइम पीरियड क्या होता है? ज्यादा होता है। कहने का मतलब जैसे ये तो खोपड़े में बैठा, बहुत अच्छी जानकारी है, ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाते कि जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से हम लोग दूर होते जाएंगे, अर्थ की सरफेस से दूर जाएंगे तो वेलोसिटी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और कम होने की वजह से टाइम पीरियड क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। इसीलिए जो मून है वो बहुत दूर, इनके कंपैरिजन में तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो उसको मतलब वो उसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है, कम होती है, इसीलिए उसका जो टाइम पीरियड है वो ज्यादा होता है। ठीक है ना? मिटा रहा हूं। अच्छा, जियो का जो हाइट होता है, हाइट जो होता है या एल्टीट्यूड होता है, ये होता है 360000 किलोमीटर, मतलब 36,000 किलोमीटर हाइट होता है एक। और इसका जो टाइम पीरियड है ये 24 आवर्स है, मतलब 24 घंटा होता है। कितना? 24 घंटा। मतलब ये एक दिन में कितना चक्कर लगाएगा? 1 डे में 1 रिवोल्यूशन। अच्छा, अब जो मैं मेन जो बात बताना चाहता हूं वो सुनो। जैसे देख, ध्यान से सुन, जितने देर में ये अर्थ का एक चक्कर लगा रहा है उतने देर में अर्थ भी अपने एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर जा रही है। कोई दिक्कत? अर्थ का टाइम पीरियड क्या होता है? 24 आवर्स। मतलब जितना देर में अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट घूम जाती है उतने देर में ये सैटेलाइट भी अर्थ का एक चक्कर लगा देता है। मैं जो बात बताना चाहता हूं उस चीज को सुनिए कि अगर जो ये अर्थ इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा और यहाँ पे सैटेलाइट होगा, तो अगर जो मैं इस अर्थ से कोई बंदा इस सैटेलाइट को देखेगा तो जैसे जैसे अर्थ घूम रही है, जितने टाइम में अर्थ डिस्प्लेस हो रहा है उतने टाइम में वो सैटेलाइट भी डिस्प्लेस हो रहा है। मतलब अर्थ पे जो बंदा होगा उसे ये दिखेगा कि वो सैटेलाइट रियल में मूव ही नहीं कर रही है। क्यों? बिकॉज रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द टू इज जीरो। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्यों? क्योंकि अर्थ से अगर जो हम लोग किसी भी उसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो एक पॉइंट पे क्या है? फिक्स है। क्यों? क्योंकि अपनी और उसकी वेलोसिटी क्या है? सेम है। और सेम है इसीलिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या आता है मेरे बच्चे? 0 आता है। ये बात आप अपने खोपड़े में बैठा लीजिए, क्योंकि बच्चों को डाउट रहता है कि सर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब क्या? वो एक जगह पे खड़ा रहता है? नहीं, वो भी अर्थ का क्या सैटेलाइट मतलब होता है क्या है? विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। अगर जो खड़ा रहेगा तो वो सैटेलाइट कहाँ रहा? वो तो कुछ और रहा, वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। देखो, जैसे ये अर्थ है, अर्थ ऐसे, ये अर्थ है ऐसे घूमा तो ये भी क्या हुआ? ऐसे घूम गया। जैसे ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। जिसे वो इमेजिन कर, अगर जो ट्रेन में 2 बंदे बैठे हैं तो ट्रेन चल रही है, लेकिन वो एक दूसरे को क्या दिखेंगे? रेस्ट में दिखेंगे। इसी तरह ये भी क्या दिखेंगे? रेस्ट में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब सर ये बताइए कि इसका ऐसे यूज क्यों होता है? मतलब इसको स्ट्रेट रख के कौन सा बड़ा तीर मार देते हैं? थोड़ा सा स्पीड बढ़ा ही दिए तो क्या दिक्कत हो जाता है? तो दिक्कत होता है, देखो ध्यान से सुनना। जो अपने टीवी के सिग्नल्स होते उसके लिए डिश लग रहा होता ना, एक छतरी टाइप का होता, तस्तरी टाइप का। छतरी जानता ना, देखा है ना जीवन काल में। तो छतरी को हम लोग क्या करते हैं? डिश का जो एंटीना होता है उसको एक बार सेट करके छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। तो अब सोचो, वो जो एंटीना होता है वो तो घूमता नहीं है, लेकिन अर्थ घूमते रहती है, तो एंटीना इधर गया। तो उसके साथ ये सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मेनली किसमें यूज होता है? टीवी सिग्नल्स में। किसमें? टीवी सिग्नल्स में। किसमें? टीवी सिग्नल्स में। तो ये जो, ध्यान से सुन, ये छतरी थोड़ा सा 2 घंटे में इधर हल्का सा घूमा, तो उसमें अगर जो ये नहीं घूमता तो सिग्नल अब तो यहीं पे आने लगता है।
इसलिए उसके रिस्पेक्ट में ये भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, घूम जाएगा, ताकि सिग्नल का कंटिन्यूएशन बना रहे और अपने को कुछ भी चीज देखने में दिक्कत ना हो, कुछ भी देखने में दिक्कत ना हो। कहने का मतलब ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, और सैटेलाइट विच रिवॉल्व अराउंड अर्थ, क्या होता है, अर्थ के रिवॉल्व होता है, एंड इट अपीयर एट रेस्ट with respect to the point on earth, on earth, on earth। ये अच्छे से लिख लो, हो सकता है कि नीचे का नहीं दिख रहा हो, थोड़ा सा मैं देख लूं, दिख रहा है मेरे बच्चे, दिख रहा है। और सैटेलाइट विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड इट अपीयर एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑन द अर्थ, बिकॉज, यहां लिख दे रहा हूं, बिकॉज their relative velocity is same। relative velocity क्या होता है मेरे बच्चे, सेम होता है। relative velocity क्या होता है, सेम होता है। relative velocity सेम मतलब उनके बीच में relative velocity क्या होता है, जीरो होता है। अच्छा, दूसरा, दोनों का डायरेक्शन भी, सेंस ऑफ रोटेशन भी क्या होता है, सेम। ये थर्ड पॉइंट अगर जो लिखूं मैं, अगर जो मैं थर्ड पॉइंट लिखूं तो थर्ड पॉइंट ये होता है, थर्ड पॉइंट ये होता है, थर्ड पॉइंट अगर जो लिखूं तो ये होता है, देयर सेंस ऑफ रोटेशन, मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रोटेट in same sense of rotation of earth about its axis, its axis। अच्छा, its axis, ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है, ये होता है। अच्छा, और कुछ बताऊं, और कुछ मैं बता दूं, जैसे थर्ड बात हो गई, जैसे ये अर्थ है ना, ये अगर जो अर्थ है तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये होता है इक्वेटर, ये क्या होता है, इक्वेटर, तो ये इसके अबाउट घूमती है। थोड़ा सा और ठीक से बनाऊं, जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है। मतलब अगर जो फोर्थ पॉइंट लिखूं तो क्या लिखूं, दे रोटेट अबाउट इक्वेटर बेल्ट, किसमें, इक्वेटर बेल्ट। अच्छा, रेडियस, ये हाइट कितना होता है, हाइट तो मैं लिखवा ही दिया, हाइट कितना होता है, 3600 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर का होता है हाइट। ये एल्टीट्यूड होता है, मतलब अर्थ के सरफेस से ऊपर। और अगर जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट बोले, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, तो ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट मतलब क्या है, मतलब ये हाइट अगर जो अर्थ से इतना है तो इसमें 6400 और जोड़ दोगे, तो 6400 और जोड़ोगे तो 36,000 में 6400 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, लगभग 42 ना, तो ये हो जाएगा 42,000 किलोमीटर, 42,000 किलोमीटर, इकाई दहन, हाँ, मतलब ये रेडियस ऑफ ऑर्बिट होता है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट होता है। ठीक है मेरे बच्चे, वेलोसिटी कितना होता है, वेलोसिटी लगभग, वेलोसिटी होता है 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। क्या होता है, वेलोसिटी होता है 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये जियो स्टेशनरी के बारे में मोटा मोटा बात हुआ। अब मैं देख लूं कि वीडियो का लेंथ कितना हो गया। हाँ, अभी सफिशिएंट टाइम है, अभी सफिशिएंट टाइम है। तो इसका मतलब मैं
क्या क्या बताया, मैं फिर से रिवाइज करवा दूं। पहले मैं बताया सैटेलाइट कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। जियो, ये किसे बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड, जियो, मियो और लियो। लियो मतलब लोअर अर्थ ऑर्बिट, लोअर का मतलब 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के रेंज में जो सारे सैटेलाइट आती हैं उसको लियो कैटेगरी में आती हैं। उनका टाइम पीरियड 1.5 से 2 घंटा होता है, वो अर्थ का कम से कम 10 से 12 बार चक्कर लगाती हैं। दूसरा मियो आता था, मिडिल ऑर्बिट, जो 2000 किलोमीटर से 36,000 किलोमीटर के रेंज में रहता है, और उसका जो मतलब टाइम पीरियड होता है वो 12 घंटा होता है, मतलब एक दिन में 2 बार लगा देती है। जियो के बारे में बताया था, जियो के बारे में खूब अच्छे से समझना। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होते हैं जो अर्थ के कितने हाइट एबव होते हैं, 36,000 किलोमीटर होते हैं। एक उनका रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितना होता है, इसमें बस मैंने क्या किया है 6400 जोड़ दिया है, तो 42,000 किलोमीटर होता है रेडियस ऑफ। वेलोसिटी कितना होता है, 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अच्छा, फिर ये जियो स्टेशनरी नाम क्यों पड़ा, क्योंकि अर्थ के रिस्पेक्ट में ये सैटेलाइट ये देखेंगे तो क्या होगा कि वो रेस्ट में देखेंगे। क्यों, बिकॉज दे अर्थ एंड दैट सैटेलाइट हैव सेम टाइम पीरियड होता है 24 आवर्स। अच्छा, ये एक दिन में कितना बार चक्कर लगाते हैं, एक बार, काफी है और कुछ तो नहीं है। अच्छा, इसमें अगर जो वीडियो का लेंथ ज्यादा नहीं हुआ है तो इसमें एक दो बात और मैं कर लूं, एक दो बात और कर लूं। जैसे ई टोटल आता था कितना, -GM/2R आता है। अब आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। ये माइनस मतलब होता है, और अगर जो ई टोटल का लिखेंगे तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, ½ GMM/R माइनस GMM/R होता है। ये होता है ई टोटल। अब देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन बच्चे मेरे, ध्यान से सुनना। टोटल एनर्जी अगर जो निगेटिव, इसका मतलब ये है कि जब निगेटिव होता है तो इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। अगर जो किसी, चाहे केमिस्ट्री में पढ़ो व यहां पढ़ो, कभी भी एनर्जी निगेटिव में आता है और कोई भी चीज सर्कल में घूम रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, ये अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूमता है, उसमें निगेटिव एनर्जी का मतलब होता है कि वो क्या शो करता है, बाइंडिंग एनर्जी। क्या शो करता है, निगेटिव साइन सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, क्या, सैटेलाइट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। अच्छा, कुछ और मोटा मोटा बात करूं, जैसे अगर जो मुझे ये, मैं चाहता हूं कि ये सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट में ना घूमे, ये दूर चला जाए, कहां चला जाए, इनफाइनाइट चला जाए, तो इसका मतलब मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर जो इतना एनर्जी मैं दे दूंगा तो चला जाएगा, क्या कर देगा, चला जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, इट इज द एनर्जी required by the satellite to move satellite to infinity, कहा, to infinity। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को ही बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। और इसीलिए मैं क्या बोला था, आपको याद हो तो सही है, टू स्केप ई टोटल क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। मतलब अगर जो ई टोटल निगेटिव होगा, इसका मतलब ये समझ में आना चाहिए कि उसमें कोई निगेटिव एनर्जी, मतलब उसमें कोई बाइंडिंग एनर्जी है जो उसको बांध के रखा है, मेरे बच्चे, जो उसको बांध के रखा है। मतलब बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर हुआ। बाइंडिंग एनर्जी कैसे हम लोग जानेंगे कि वो बाइंडिंग एनर्जी है, निगेटिव साइन। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है,
ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होता है किसी भी प्लैनेट को, अगर जो प्लैनेट को या किसी बॉडी को या सैटेलाइट को इतनी एनर्जी आप दे देंगे तो वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के इंफिनिटी पे चला जाएगा। मतलब इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू गो द इंफिनिटी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बैंडिंग एनर्जी। कितना? बैंडिंग एनर्जी। और आपको खूब अच्छे से याद आएगा तो ये क्या था कि और से एस्केप होने के लिए जो बैंडिंग एनर्जी होती है वो कितनी होनी चाहिए, या टोटल एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 0। तो देखो होगा, देखो ये मैं मिटा रहा हूं, देखना। जैसे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ना, अगर जो मैं काइनेटिक एनर्जी लिखूं एस्केप का एट एस्केप वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा हाफ m अंडर रूट 2gm अपॉन r का होल स्क्वायर प्लस माइनस gmm अपॉन r, gmm अपॉन r। ये क्या है? ये टोटल एनर्जी है। क्या टोटल एनर्जी? ये हो गया काइनेटिक एनर्जी और ये हो गया मेरे बच्चे पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 0। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 2gmm अपॉन में r इंटू 2 माइनस gmm अपॉन में r। 2 से 2 कैंसल, ही आ जाएगा 0। ई टोटल क्या होना चाहिए? 0। ये किसके लिए? टू एस्केप, टू एस्केप ऑर्बिटल। ये एस्केप वेलोसिटी का मैंने रखा था, ये एस्केप वेलोसिटी ही तो है, ठीक है। तो ये होता है बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा ठीक है सर, इतना सब कुछ तो जान गए, आया ना कंसेप्ट? तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में पढ़ा दिया, ये बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ा दिया। एक और चीज बचा है, उसको मैं समराइज कर दूं। ई टोटल इक्वल टू आता है, हालांकि आप लोग जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी कितना आता है? ये आता है माइनस gmm अपॉन में r। काइनेटिक एनर्जी आता है gmm अपॉन में 2r, ये आता है। अगर जो एनर्जी वर्सेस x का ग्राफ बनाऊं मैं, एनर्जी वर्सेस r का ग्राफ मेरे बच्चे बनाया जाए, तो देखो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस r का ग्राफ बनाएंगे तो ये पॉजिटिव होगा और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, इसलिए ये ऐसे बनेगा। ये कैसे बनेगा? ये काइनेटिक एनर्जी का है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है मेरे बच्चे, और ये भी ये माइनस का है, तो इसलिए ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ऐसे या ऐसे। ये किसका होगा? पोटेंशियल एनर्जी का। ये किसका होगा? ई टोटल का। ठीक है, ठीक है। ये किसका होगा? ये होगा ये होगा ई टोटल का, और ये होगा किसका? पोटेंशियल एनर्जी का, यू का। तो ये ग्राफ आप याद रखिए, ठीक है। फिर से रिपीट कर दूं, टोटल एनर्जी माइनस का है, इसलिए